प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, शालोम। सभी को जय मसीह की। मैं आप सबका भाई पास्टर सुनील लोहट एक बार फिर आपके सम्मुख और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। भाई बहनों के खुदा ने हम सभी को बीते समय से लेकर अब तक संभाल के रखा। आज के वचन में जाने से पहले आइए हम प्रेयर में चलें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा, जो तू था, जो तू है, जो तू आने वाला है, प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। एक बार फिर पिता हम एक मन होकर आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी, आपके पाक पवित्र चरणों में आते हैं। आज के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे जीवन में दिया परमेश्वर। प्रभु जी मैं अपने आप को, अपने देखने वाले हर एक व्यूअर को परमेश्वर पिता जो अपने लाइक और शेयर करते हैं खुदावन, उन सभी को तेरे हाथों में देता हूँ। हे परमेश्वर, मेरी आत्मा से प्राण पर कब्जा कर, सोच समझ पर कब्जा कर, मेरी मुंह पर कंट्रोल कर, मेरी जीभ पर कंट्रोल खुदावन। प्रभु जी जो मैं बोलूँ पवित्र आत्मा अंदर होके मुझ में बात करे परमेश्वर। आज का जो विषय है हम सब के लिए प्रभु जी 100 गुना प्रतिफल लेकर आए प्रभु जी। सारा आदर सारी महिमा आपको देकर प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। तो भाई बहनों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जो विषय लिया था कि परमेश्वर ने मनुष्य को किस लिए बनाया, तो हमने उसमें बहुत सारी बातों को जाना कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी महिमा के लिए बनाया ताकि मनुष्य परमेश्वर की स्तुति, आराधना, उसका धन्यवाद करता रहे। परमेश्वर ने इसी कार्य के लिए हमें बनाया है कि हम परमेश्वर की महिमा करते रहें। हमें किसी का न्याय या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या किसी भी बुरे कामों के लिए नहीं बनाया। हमने विस्तार से जाना किस प्रकार स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक जो आराधक, जो लूसीफर था, वो गिराया गया, और जब कोई भी परमेश्वर के आराधना करने के लिए नहीं रहा तो परमेश्वर ने सृष्टि को और मनुष्य को बनाया ताकि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, स्तुति और महिमा कर सकें। तो भाई बहनों, आज उसी तरह आज भी एक विषय है, रोमियो की पुस्तक अध्याय 12-20 का आज रहस्य है। इस वचन में क्या हमें शिक्षा मिलती है, इस वचन को हम गौर से और गहराई से समझेंगे कि ये वचन जो परमेश्वर का है ये हमें क्या सिखाता है। आज के समय में जो लोग हैं वो अपने दुश्मनों से, अपने बैरियों से, अपने सताने वालों से क्या है लड़ाई झगड़ा करते हैं, और जब हमारे वैरी दुश्मनों में कोई प्रॉब्लम आता है तो हम सब खुश होते हैं और कहते हैं अपने मन में कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब इसको पता लगेगा। तो भाई बहनों, आज का वचन हम सभी मसीह लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए है, क्योंकि विश्वासी भी इस वचन को नहीं फॉलो करते। तो मेरे साथ निकालिए रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 उसका 20 वचन, और अगर आपके पास बाइबल है तो आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ। पेज नंबर है 222 और लिखा है, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। हालेलुया। ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। ये सच है। प्रभु का वचन मेरे भाई बहनों कभी मिथ्या नहीं हो सकता। वो सामर्थ्य है जो उसके मुख से निकलता है वो वैसा ही होता है। तो संसारिक लोग तो अपने वैरी, दुश्मनों और सताने वालों से घृणा करते, नफरत करते, उनके जीवन में दुख आता, खुश होते, लेकिन प्रभु कहता है तेरा बैरी अगर भूखा है तो उसको खाना खिला, प्यासा है तो पानी पिला। भाई बहनों, हमें अपने बैरी के जीवन में जो दुख आता है, हमें सताने वाले के जीवन में जो दुख आता है, हमें खुश नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर हमें देखता है। और वचन कहता है ऐसा ना हो कि वो तेरी इस जलन की वजह से वो तेरे बैरियों को जो भुड़कता है उनको वो छोड़ दे। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर की नज़र में सभी समान हैं, सभी बराबर हैं।
प्रभु हम सभी से प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया और कहा कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। उसी प्रकार भाई बहनों, इसी वचन का जो आंसर मिलता है इसी के नीचे है, 12 के 21 को पढ़ते हैं। लिखा है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि हमें जो बुरे लोगों से है, बुरे लोग हमारे जीवन में हमें बैरी हैं, दुश्मन हैं, सताने वाले हैं, उनसे हमें हारना नहीं है। अगर वो बुरे हैं तो उनके साथ हमें भलाई करना है, भलाई से हमें उनको जीतना है। इसलिए प्रभु का कलाम भी कहता है कि बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। भाई बहनों, हमें हर बुरे व्यक्ति के साथ भलाई करना चाहिए। हम प्रभु यीशु मसीह को प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं। हालेलुया। जब हम किसी बुरे व्यक्ति के साथ भलाई करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को उसके जीवन में हम प्रकट करते हैं, उस पर जाहिर करते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु जो है वो कृपा और दयालु है और वो हमारी बुराइयों को नहीं देखता परंतु अपनी भलाई के कारण हम पर दया करता है। इसलिए प्रभु कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 और उसके 44 पद को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, 5 के 44 पद में, मेरे साथ निकालिए अपनी पुस्तक को और अध्याय 5 और उसके 44 पद को जब हम देखते हैं तो इसमें लिखा है, पेज नंबर है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 का 44 और पेज नंबर 8 है। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या प्रतिफल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और हम सिद्ध तभी बन सकते हैं जब अपने बैरियों और सताने वालों को माफ़ करें और उनसे प्रेम करें, उनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। तो सचमुच में परमेश्वर हमें दीन बनाना चाहता है। हमें न्यायी नहीं, न्यायी वो खुद है, लेकिन प्रभु चाहता कि हम दीन बने, संयम रखें, धीरज रखें, क्योंकि लिखा है जो अंत तक धीरज धरा रहेगा वह उद्धार पाएगा। परमेश्वर हमारे अंदर धीरज को देखना चाहता है, संयम को देखना चाहता है, कृपा को देखना चाहता है, भलाई को देखना चाहता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा है, यदि तेरा बैरी भूखा है तो उसको खाना खिला, प्यासा है तो उसको पानी पिला। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक अध्याय 4 उसके 32 वचन को जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, तो वहां पर लिखा है, इफिसियों 4:32, मेरे साथ निकालिए। थैंक यू जीसस। इफिसियों की पुस्तक अध्याय 4 और उसका 32 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, पेज नंबर 268, और लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हमें प्रभु का वचन सिखाता है कि हमें एक दूसरे पर कृपालु दयावंत होना है। हालेलुया। कृपा करनी है, भलाई करनी है, चाहे हमारे अपने हों, दुश्मन हों, बैरी हों, सभी के ऊपर हमें
परमेश्वर के वचन को जाहिर करना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो यीशु मसीह के जीवन में क्या है, जाहिर होते हैं। भाई बहनों, मैं आप लोगों को सच बताना चाहता हूँ कि हमारी जो अच्छाई है वो बुराई को नाश करती है। हालेलुया। हमारी जो मसीहत है वो बुराई को ऐसा नाश करती है जैसे आग घास को जलाकर राख कर देती है, या हथौड़ा पत्थर को तोड़कर चकनाचूर कर देता है। ऐसा ही परमेश्वर का वचन भी है। हमारी जो भलाई है वो बुराई का नाश करती है। हम अपने बुराई करने वालों के साथ जब भलाई करते हैं तो हमारी भलाई सामने वाले को जलाकर राख कर देती है। भाई बहनों, ये सच्चाई है, ये प्रभु का कलाम है, इसमें सामर्थ है। क्योंकि लिखा है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, उसकी सामर्थ में है। हालेलुया। लूका की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, लूका की पुस्तक अध्याय 6 उसका 35 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वो वचन कहता है, निकालिए मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 और उसका 35 वचन, 6 का 35 लिखा है, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा न रखकर उद्धार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और हम परम प्रधान के संतान ठहराओगे। हालेलुया। और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु हैं। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमें दयावंत बनना है, क्योंकि धन्य है जो दयावंत हैं, उन पर भी दया की जाएगी। हालेलुया। हमें अपने हर एक सताने वालों को क्षमा करना है, हर एक अपराधी को क्षमा करना है। हमें किसी के प्रति कोई कड़वाहट, जेलस या किसी भी प्रकार का दोष की भावना नहीं रखनी है। अगर हमारे अंदर किसी के प्रति कड़वाहट है या दोष की भावना है या जलन की भावना है तो मसीह हमारे अंदर नहीं है, मसीह हमारे जीवन में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु महान है भाई बहनों, प्रभु सामर्थी है, प्रभु अनुग्रहकारी है, जो दया और कृपा और भलाई करते हैं। परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम करता है। उड़ाऊ पुत्र को जब हम उसको एक बाइबल में एक स्टोरी है, दयालु सामरी, लूका अध्याय 10 उसके 25 वचन को हम पढ़ते हैं तो उसमें एक कहानी है। एक व्यक्ति यरीहो से जंगल जा रहा था। रास्ते में कुछ डाकुओं ने उसको पकड़ा और मार के अधमरा कर दिया और जंगल में छोड़कर चले गए। उसके बाद एक लेवी व्यक्ति आता है और उसको देखता है और उसको उसके हाल पर छोड़कर उसके अपना मुंह फेर कर क्या है चला जाता है। उसके बाद एक याचक आता है, वो भी सेम ऐसे ही करता है, उसको देखता है और उसको उसके हाल पर छोड़कर चला जाता है। उसके बाद एक सामरी व्यक्ति आता है, उसको देखता है, उसके पास जाता है, उसके घावों पर मरहम पट्टी लगाता है और उसको उठाकर एक सराय में लेकर जाता है, उसका इलाज करवाता है। एक रात उसके साथ रुकता भी है और जब जाता है सुबह वो कहता है, वो 2 दमड़ी देकर कहता है, जो भी तेरा लगेगा मैं सब भर दूंगा, इसका इलाज, इसको ठीक तुम कर देना। तो ऐसा हमें प्रभु बनाना चाहता है। ऐसी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए कि कोई भी हो, हमें सिर्फ दया करना है, बाकी काम परमेश्वर खुद कर लेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लिखा है, धन्य है जो दयावंत है, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। आप और हम परमेश्वर की संतान हैं और काफ़ी बार हम भी इन वचनों में फंस कर रह जाते हैं। भाई बहनों, सचमुच में हम सभी कितने भी पक्के विश्वासी, यहाँ तक पास्टर भी इस वचन को पूरा करने में क्या है, पूरा नहीं कर पाते। कि प्रभु का वचन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब उस पर चलने का समय आता है हर एक बड़े से बड़ा विश्वासी चूक जाता है। हम अपने बैरी के साथ कैसे
कैसे उसको खाना दें, कैसे, एक बड़ा अजीब बात है, लेकिन प्रभु चाहता कि हम ऐसा करें। हालेलुया। जिस प्रकार उस सामरी का वो व्यक्ति क्या लगता था, कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई भाई नहीं था, फिर भी उसने क्या है उसके घावों पर क्या है मरहम पट्टी लगाई, उसको उठाकर सराय में लेकर गया और उसका इलाज करवाया। हालेलुया। तो भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है कि हम भलाई करें, बुराई के बदले बुराई नहीं, परंतु भलाई से हमने बुराई को जीतना है। जो लोग हमारे साथ बुराई करते हैं उनके साथ हमें भलाई करना है, ना कि बुराई करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो भाई बहनों, बड़ा मुश्किल है, बहुत पक्के विश्वासी भी इस वचन में चूक जाते हैं, पास्टर भी इस वचन में चूक जाते हैं। हालेलुया। तो सचमुच में प्रभु की बातें अद्भुत और निराली हैं, जैसा कि हम जानते हैं बाइबल को। तो खुदा के लोगों में आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि प्रभु की योजना ये है कि हम क्या है बुराई के बदले बुराई ना करें और बुराई को भलाई से हम क्या है जीत लें। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से और अभी से एक प्रण हम लेंगे कि हम हर एक सताने वालों को सबसे पहले माफ़ करेंगे। हमारा किसी ने कुछ भी नुकसान किया हो उसको हम माफ़ करेंगे। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, तुम मनुष्य के अपराधों के क्षमा ना करोगे तो परमेश्वर भी हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। तो ये इस वचन का रहस्य था जो आज हमने इन वचनों के द्वारा सीखा। सचमुच में प्रभु का वचन कहता है कि अगर तेरा बैरी भूखा है तो उसको खाना खिला, प्यासा है तो उसको पानी पिला। ऐसा करने से तो उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगाएगा। सच्चाई, सच्चा है ये बात मेरे भाई बहनों, ये सच्चाई है। परमेश्वर का वचन हमारी अच्छाई बुराई को नाश कर देती है। जब एक बुरे व्यक्ति के साथ हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसके अंदर जो बुरा स्वभाव है, पाप है जो उसके अंदर है, हमारी अच्छाई उस पाप को जलाकर नाश कर देती है। तो गॉड ब्लेस यू भाई बहनों। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे, बरकत दे। आइए हम प्रेयर में चलें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर वचन के लिए। मेरे खुदावन प्रभु जी, जो आपने अपनी आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करी प्रभु, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु जी, उन सभी परिवारों पर, उनके कामों पर, उनके बच्चों पर, उनकी मिनिस्ट्री पर मेरे पिता, उनके स्वास्थ्य प्रभु तेरी फायर को मैं रिलीज करता हूँ प्रभु जी। उनके जीवन से हर एक पाप बुराई नाश हो प्रभु जी। हर प्रकार के अपराधी क्षमा करने वाले बने परमेश्वर। उनके बैरी प्रभु उनके सामने झुके प्रभु जी। उनकी अच्छाई मेरे खुदावन उनके बैरियों को झुकने पर मजबूर करे पिता, और तेरा वचन पूरा हो मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं पिता, और इस प्रार्थना को मांग लेते हैं उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थ्य और पवित्र नाम में। बोलो आमीन, आमीन और आमीन। तो गॉड ब्लेस यू एवरीवन। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आप सभी को सेफ और सुरक्षित रखे। सभी को जय मसीह की।